अब हम देखेंगे रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, मथे न माखन होए। इस तरीके से जो रहीम का दोहा है, इसमें रहीम जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, अर्थात बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो तुम, लाख करो किनको, लाख कोशिशें करो। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जिस तरीके से फटे हुए दूध से माखन नहीं बन सकता है, उस तरीके से एक बार बात बिगड़ जाए तो बात बनना नामुमकिन हो जाती है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। देखिए रहीम जी इसमें क्या कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। देखिए इसमें कितना गहरा अर्थ रहीम हमें समाज को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कोई भी काम करते वक्त हम जो भी काम हमारे जीवन में, हमारे जीवन से जुड़े इस संसार में हम जो काम करते हैं, वह काम करने से पहले, क्योंकि काम होने के बाद सोचकर उसका कोई भी फायदा हमें जीवन में नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी काम को करते वक्त पूरी तरह से सोच समझकर, बुद्धि को जगह पर रखकर, दूरदृष्टि रखकर, समाज हित देखकर, हमारे परिवार का हित देखकर, हमारा खुद का जीवन देखकर, ये सभी दृष्टिकोण जो होते हैं अपने जीवन को बनाने के, वह सभी दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए वह काम हमें करना चाहिए, फिर चाहे वह हमारे जीवन का किसी भी तरीके का काम। क्योंकि अगर वह काम एक बार बिगड़ गया तो दोबारा वह काम नहीं बनता है। इसलिए काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करने की बजाय अगर वही काम हम करने से पहले सोच समझकर, जानबूझकर गलती ना करते हुए कि कोई गलती हमसे न हो जाए, गलती से भी गलती ना हो, इस बात पर ध्यान देते हुए अगर हम सोच समझकर, सोच विचार कर अगर काम करते हैं तो बाद में हमें जीवन में पछताने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा रहीम जी इस दोहे की इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। उसके साथ साथ जैसे पहली पंक्ति को लेकर दूसरी पंक्ति रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कोई, इस बात को समझाने के लिए दूसरी बात रहीम जी कहते हैं कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हुई। जिस तरीके से एक बार बात बिगड़ जाए वह बनती नहीं है, वो जिसकी जैसे की वैसी नहीं होती है, उसी तरीके से एक बार अगर दूध फट जाए तो वह उसका हम माखन नहीं बना सकते। एक बार दूध फट जाए तो फट जाए, उसको फिर से हम दूध की प्रक्रिया में, दूध के रूप में उस दूध को हम नहीं ला सकते हैं। और उस दूध से जो अमूल्य माखन हम लोग निकालते हैं, दही, तूप, लोनी हम जो निकालते हैं, वह घी, वह माखन हम उससे नहीं निकाल सकते। इसलिए जीवन का हर कार्य, जीवन का हर काम हम लोगों ने सोच समझकर करना चाहिए। जीवन का हर कदम पर, हर क्षण पर, हर पल पर हम लोगों ने वो कदम सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो, ताकि हम किसी गलती में फंस न जाए, हमारे जीवन में कोई बाधा न उत्पन्न कर दे। इसलिए हमारे जीवन में अगर बाधा उत्पन्न नहीं करनी है तो हमें हर काम
सोच समझकर करना चाहिए। ऐसा इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं। उनका दूसरा दोहा, रहीम का दूसरा दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, मत तोरो चटकाए, मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, टूटे पे फिर ना जुड़े, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए, जुड़े गांठ परी जाए। देखिए बहुत ही गहरा इसका अर्थ हमें रहीम जी ने बताया है। अर्थात हम पहले इसका अर्थ देखते हैं। अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। देखिए कितना गंभीरता से रहीम जी ने कहा है कि हमारे बीच का जो रिश्ता होता है वो कितना गहरा होता है। इसलिए पहली पंक्ति रहीम जी कहती है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। हमारे और समाज के बीच का जो प्रेम होता है, हमारे और रिश्तों के बीच का जो प्रेम होता है, हमारे और माता पिता के बीच का जो प्रेम होता है, हमारे और दोस्तों के बीच का जो प्रेम होता है, हम और हमारे बहन भाइयों के बीच जो प्रेम होता है, हम और हमारे मित्रों के साथ जो हमारा प्रेम होता है, वह प्रेम बहुत अनमोल और अमूल्य होता है। वह प्रेम बहुत ही गहरा होता है, और उस गहरे प्रेम को अगर आप किसी तरीके का झूठा झटका देकर अगर तोड़ देते हैं तो उसको जोड़ना बाद में नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इस गहरे प्रेम को बनाए रखने के लिए, इस प्रेम को चलाने के लिए, इस प्रेम को बनाए रखने के लिए, इस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये पहले ही सोचना चाहिए कि इस प्रेम में अगर हम एक बार झटका दे दें तो वह प्रेम दोबारा नहीं बनता है। क्योंकि यह जो हमारे बोल होते हैं ये इतने कड़वे होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गोली का जख्म अगर हो तो वह भर जाता है, लेकिन गोली का जख्म कभी नहीं भरता है। हमारे पास कहावती भी है कि बोलो तो नहीं भरता है, गोली का जो जहर होता है, गोली का जो आपके शरीर पर दाग होता है वो मिट सकता है, लेकिन एक बार बोला हुआ दाग वह जिंदगी में कभी मिट नहीं सकता है। इसलिए एक बार अगर ये रिश्ता टूट जाए तो वह रिश्ता फिर से वैसे के वैसे नहीं बनता है। अगर दूसरे लाइन में फिर कबीर जी कहते हैं, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर गलती से ऐसा टूटा हुआ रिश्ता जुड़ भी जाए तो वह रिश्ता पहले के रिश्ते की तरह उस समान नहीं होता है, उस रिश्ते की तरह गहरा नहीं होता है, क्योंकि वो चोट खाया हुआ रिश्ता है, उसमें गांठ आ जाती है। जैसे टूटी हुई रस्सी को एक बार हम जोड़ते हैं, वो रस्सी जुड़ी हुई तो नजर आती है, लेकिन उसमें गांठ हमें नजर आती है। वह गांठ अगर हमें हमारे रिश्तों में, हमारे नातों में अगर निर्माण नहीं करनी है तो उसके लिए हमें अपने ज़बान पर काबू रखना ज़रूरी है, हमें अपने रिश्तों पर काबू रखना ज़रूरी है। अगर वह गांठ नहीं चाहते हैं, वैसे के वैसे गहरा रिश्ता आप चाहते हैं, तो उसमें कोई झटका या कोई किसी धोखेबाजी, किसी रिश्ते में धोखा हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। तब कहीं जाकर वह गहरा रिश्ता हम लोगों का पनप पाता है, रह पाता है। वरना अगर वो रिश्ता जुड़ भी जाए तो उस रिश्ते में वह दरार जो बनी हुई है, वह दरार कदापि भी मिट नहीं सकती है, मिटती नहीं है। इसलिए एक बार रिश्ते में दरार आ जाए तो उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये हम सोचे समझे और जाने कि हमें अगर हमारा रिश्ता कायम उसी तरह से, उसी गहराई से अगर हमें चलाना है तो उसके लिए हमें अपने आप को उतना पवित्र बनाना पड़ेगा,
स्वच्छ बनाना पड़ेगा, ताकि हमसे किसी के साथ धोखेबाजी ना हो, हमसे किसी के साथ कोई गलतफहमियाँ ना हो, हम किसी को कोई धोखा ना दे, तब कहीं जाकर हमारा रिश्ता उतना गहरा हो सकता है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने ये कहा। तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जा नहीं, नहीं रहीम घटी नहीं, नहीं गिरधर मुरलीधर कहे, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नहीं, कछु दुख मानत नहीं। इस दोहे के माध्यम से अर्थात रहीम जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता है। पहली लाइन जो उन्होंने कही है, क्योंकि गिरिधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती है। देखिए कितना गहरा अर्थ रहीम जी यहाँ पर बताना चाहते हैं। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाई। बड़ेन को मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, जो बड़ेन को लघु कहे, अगर किसी बड़े व्यक्ति को, अगर किसी बड़े व्यक्तित्व को, अगर बड़े किसी छवि को, अगर किसी बड़े नेता को हम अगर छोटा कहें तो उसकी महिमा उससे घट नहीं जाती है, उल्टे बढ़ जाती है। क्योंकि कोई छोटा बड़ा कहने से बड़ा नहीं हो सकता है और कोई बड़ा बड़ा कहने से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की वह जो छाप होती है वह परमानेंट होती है। किसी के कहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दूसरे लाइन में रहीम जी उस लाइन को समझाने के लिए, पहले पंक्ति को समझाने के लिए दूसरे पंक्ति में कहते हैं, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नहीं। गिरधर को मुरलीधर कहने से श्री कृष्ण के जो नाम है, तो उससे वो कहते हैं कृष्ण को जैसे गिरधर कहा जाता है, उसको मुरलीधर भी अगर कहे तो उनकी महिमा में कोई घट नहीं होती है, उनकी महिमा छोटी नहीं होती है। इसी तरीके से हमारा जो समाज आज अपने बड़प्पन को लेकर जी रहा है, किसी बड़े व्यक्ति को अगर हम छोटा व्यक्ति कह दे तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है, तिलमिला उठता है कि मुझे ऐसे कहा है, मुझे वैसे कहा है, मुझे छोटा कहा है, मुझे बड़ा कहा है। ये हमारे समाज की एक अवधारणा हो चुकी है, ये हमारे समाज का एक भ्रम हो चुका है और उसी भ्रम को रहीम जी तोड़ना चाहते हैं। रहीम जी यही समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे व्यक्तित्व की एक छवि एक बार बन गई, अगर हमारा व्यक्तित्व एक बार निखर गया, तो किसी के कहने से हमारे व्यक्तित्व में कोई चेंज नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। जो काम हम जिस तरीके से करते हैं हमें उसी तरीके से करना चाहिए। किसी के बोलने की वजह से हम बड़े ना बने, क्योंकि कभी कभी हमारे समाज में ऐसी कहावत है कि चने के झाड़ पर बैठा देना, चने के पेड़ पर बैठा देना। आप लोग जानते हैं चने के पेड़ पर बैठा देना मतलब छोटे से चने के झाड़ पर बैठा देना। हमारा समाज उतना ऐसा भी प्रभावशाली है कि किसी व्यक्ति को से अगर कोई काम करवा कर लेना है तो वह जानबूझकर उसको बड़ा बताता है, बहुत बड़ा बताता है, और उसको हम कहते हैं चने की झाड़ पर बैठाना। मतलब अपना काम निकल जाए, अपना काम निकल जाने पर फिर वह छोटा की छोटा। अर्थात रहीम जी के कहने के दोहे के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ देर के लिए हम किसी छोटे व्यक्ति को बड़ा भी कहें तो वह बहुत दिनों तक बड़ा नहीं रह पाता है, उसको छोटा होना ही पड़ता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही छोटा है। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो बापू, जिसको हम गांधी जी कहते हैं, हमारे देश के बापू हम जिन्हें कहते हैं, उन बापू को, उन गांधी जी को कोई अगर कितना भी छोटा बताने की कोशिश करे, गांधी जी को कोई कितना भी नाम रखे, गांधी जी ने ये किया है, गांधी जी ने वो किया है, गांधी जी ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, गांधी जी ने ये समाज के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ लोगों के कहने से गांधी जी की महिमा कम नहीं होगी। क्योंकि गांधी जी की जो महिमा हमारे देश में है, गांधी जी का जो सम्मान हमारे देश में है, गांधी जी का जो मान हमारे देश में है, उनकी जो भूमिका हमारे नज़रों में, हमारे दृष्टिकोण में है, वह किसी के कहने से कम भी नहीं हो सकती है और किसी के कहने से बढ़ भी नहीं सकती है। क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि हम जैसे छोटे मोटे लोगों के कहने से ना तो वो अब बड़े बनने वाले हैं, ना तो वो अब छोटे बनने वाले हैं। इसलिए रहीम ने कहा कि जो बड़े को लघु कहे,
नहीं रहीम घटी नहीं। किसी बड़े व्यक्तित्व को आप अगर छोटा कहे तो उससे उसकी प्रतिभा कम नहीं होती है, क्योंकि श्री कृष्ण को गिरधर कहे या मुरलीधर कहे उसकी महिमा पे उसका कोई असर नजर नहीं आता है। ऐसा भी रहीम ने यहाँ पर कहा है।